क्या कहना चाहेंगे, इस समय संसद नहीं चल रहा है और किस कारणों की वजह से संसद रुका है? देखिए, संसद न चलने के पीछे दोनों तरफ का कारण है। राहुल गांधी एक्चुअली सरकार को घेर रहे थे। इसके पहले जब बजट सत्र चालू हुआ था तो हम्म। उसमें उन्होंने घेरना चालू इसलिए किया कि वो चाहते थे कि अडानी पे बात हो। हाँ। हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उस पे अडानी को घेरा गया है, तो उसकी वजह से वो चाहते थे कि वो हो, और उससे पे सरकार एकदम चुप्पी साधी हुई, उस पे सरकार नहीं बोलना चाहती। अब हुआ ये है कि अभी दोनों सदन सत्रों के बीच में राहुल गांधी अभी गए थे इंग्लैंड अपने एक हफ्ते के दौरे पे। तो एक हफ्ते के जब दौरे पे गए तो उन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ बोला, जिसमें उन्होंने बोला कि डेमोक्रेसी हमारे देश की खराब हो रही है, और उन्होंने सिख और मुस्लिमों को बोला कि ये सेकंड क्लास सिटीजन की ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसे कई उन्होंने बात कही। हाँ, मोदी उनका सरकार कहना है कि भारत में लोकतंत्र खतरे खत्म हो रहा है, खत्म लोकतंत्र हो रहा खतरे है। में है। हाँ, उन्होंने कई ऐसी बातें बोली जिसपे भारत सरकार के जो मिनिस्टर हैं, अनुराग ठाकुर हो गए, या संसद में अभी राजनाथ सिंह ने बोला कि लोकसभा में आके वो माफ़ी मांगे और देश से माफ़ी मांगे, इसलिए वो लोकसभा भी चल नहीं पा रही है। तो आपका और क्या लेकिन कहना है कि मैं इस पे ये बोलना चाहता हूँ कि लोकसभा चलना, राज्यसभा चलना हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण काम है। क्योंकि मैं आपको एक रिपोर्ट बता दूं कि लोकसभा में 1 घंटे का जो सत्र चलता है उस पे 1 करोड़ 10 लाख रुपया खर्चा होता है। और लोकसभा का 1 करोड़ 25 लाख रुपया खर्चा होता है पर घंटा। और जी जी। राज्यसभा में खत्म होता है 1 करोड़ 10 लाख रुपया। तो ये हमारे और आपके टैक्स के पैसे का है। मैं अपने हुक्मरानों से चाहूंगा कि वो संसद में आए और अच्छी बहस करें, क्योंकि 36 ऐसे बिल पेंडिंग में हैं जो पास हो जाने चाहिए थे इस बार, लेकिन अभी नहीं हुए। तो उस अच्छा, पे आप क्या कहेंगे कि आने वाले चुनाव में विपक्ष एकजुट हो पाएगा? विपक्ष एकजुट होना, देखिए राहुल गांधी जितना मजबूत होंगे उतने विपक्ष कमजोर होगी। ये दोनों बातें अलग अलग हैं, लेकिन एकदम पर अभी लोग कह रहे हैं कि इंग्लैंड में जाके राहुल गांधी ने जो भारत के बारे में कहा है, भारत की मतलब जो बातें रखी है वहाँ पे, वो सही नहीं है। अब वो सही है कि नहीं वो तो जनता फैसला करे, क्योंकि आज के समय में आप देश में बोलिए या देश के बाहर बोलिए, अगर देश के उनका कहना है कि वो भारत की यूनिवर्सिटियों में नहीं बोल पाते हैं, इसलिए उनको वहां जाके मतलब विदेश में उनको बोलने का मौका दिया जा रहा है, पर भारत में नहीं बोलने का मौका दिया जा रहा है। अब हो सकता है न दिया जा रहा हो, अगर न दिया जा रहा है तो उनको फिर इसके पे आवाज उठानी चाहिए, अगर नहीं दिया जा रहा है तो। लेकिन विपक्ष का जो एकजुट होने की बात जो आप 2024 की बोली हैं, मुझे नहीं लगता कि विपक्ष एकजुट हो पाएगा, क्योंकि सबके अपने अपने राज्य में अपनी अपनी, क्योंकि सबको पता है कि 2024 में तो हम आने वाले नहीं ही हैं। तो अपने राज्यों में अपनी किस्मत ना खराब करें, क्योंकि अगर जैसे कि अगर राज्यों में हो जाएगा तब दूसरे का वोट ही कांग्रेस लेके चली जाएगी। जैसे कि बंगाल में अगर ममता बनर्जी कांग्रेस से एक हो जाती है तो उसमें कांग्रेस ममता दीदी का तो कम फायदा, लेकिन कांग्रेस का बहुत ज्यादा फायदा, इसलिए ममता दीदी ने बोल दिया अकेला चलो, मैं अकेले ही चलूंगी।